हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं देव सर आज आप लोगों को क्लास 11th के अकाउंटिंग का जनरल चैप्टर्स यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जनरल का एक स्पेशल टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स आइए आज हम डिस्काउंट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग रियल लाइफ में बहुत डिस्काउंट की बात करते हैं कि इतना यह डिस्काउंट मिलता है, ये डिस्काउंट, वही डिस्काउंट मीन्स छूट। उसी छूट की बात आज हम करेंगे, बट हमारे अकाउंटिंग टर्म में इस डिस्काउंट को हम दो डिफरेंट टर्म में समझते हैं। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन अ लिस्टेड प्राइस। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये जो है कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर द्वारा रिटेलर को प्रोवाइड किया जाता है, अलाउड किया जाता है गुड्स के लिस्ट प्राइस पर। यानी कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसका मेन पर्पस होता है कि हम अपने जो है गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बल्क अमाउंट में जो है सोल्ड करें। स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट के केस में कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता है, बिकॉज ये जो डिस्काउंट होता है ये लिस्ट प्राइस पर होता है, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। बस हम करते क्या है कि जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है उसमें से डिस्काउंट को लेस करके उसे जो है कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए ट्रेड डिस्काउंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है गुड्स सोल्ड टू रमेश, लिस्ट प्राइस ₹1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो है रमेश को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं लिस्ट प्राइस 1 लाख का, और उसे जो है ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10%। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। ये 1 लाख का 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? बिल्कुल आप लोगों ने सही कैलकुलेट किया, 10,000 आएगा। और इस 10,000 को हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस से लेस कर देंगे, यानी कि 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000। तो स्टूडेंट्स ये 90,000 जो आया इसी से हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और इसका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा वो क्या होगा, गुड्स सोल्ड टू रमेश। यहाँ पे रमेश DR टू सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट्स अमाउंट यहाँ पर 90,000 एंड 90,000, ये जो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इसका नरेशन होगा बिंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। स्टूडेंट्स ये जो है कि ट्रेड डिस्काउंट रहा, आप लोग समझ गए होंगे ट्रेड डिस्काउंट को। आइए अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट। सर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि कैश डिस्काउंट जो होता है ये अलाउड बाय द सेलर टू द कस्टमर्स फॉर प्रॉम्प्ट टू अर्ली पेमेंट। यानी कि जब किसी भी कस्टमर से हमको जल्दी फटाफट टाइम से पहले पेमेंट चाहिए, इमीडिएट पेमेंट चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में उस कस्टमर को हम क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट। मीन्स एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी कस्टमर हमसे 10,000 का गुड्स परचेज करता है तो हम उसे कहते हैं यदि आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको 9,000 में काम चल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा कस्टमर है उस जो है कि इस फायदे के लिए कि हमें 1,000 का फ़ायदा हो रहा है तो वो हमें इमीडिएट पेमेंट कर देगा और हमारे पास तुरंत जो है 9,000 कैश आ जाएंगे। और स्टूडेंट ये जो कैश डिस्काउंट होता है इसका जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। तो आइए कैश डिस्काउंट को भी एक एग्जांपल से समझते हैं, कैश डिस्काउंट को। तो ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ रुपीज
1 lakh at cash discount 10%। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, और ये जो कैश डिस्काउंट होता है ये हमेशा कैश ट्रांजैक्शन के साथ होता है, और जिस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट होगा तो हमारा कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा तो कैश डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो स्टूडेंट ये जो गुड्स सोल्ड टू मोहन आप ₹1 लाख है, इट मीन्स ये जो मोहन को हम गुड्स सोल्ड करेंगे, यदि ये कैश डिस्काउंट हो गया तो ये गुड्स भी हमारा कैश सोल्ड होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1 लाख का फिर हम 10% निकाल देते हैं। फटाफट निकाल दीजिए स्टूडेंट्स, यो आप लोगों का आ गया है, ये 10% जो है कितना आ गया, 10,000 आ गया, बिल्कुल सही निकाला आप लोगों ने। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है आइए हम आपको दिखाते हैं। तो हमारा एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट DR, और मैंने बताया कि जब कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिपेयर होता है, और हमें कैश मिलेगा कितना, 90,000। सर हमने तो गुड्स 1 लाख का सेल किया था। तो स्टूडेंट्स आपने गुड्स 1 लाख का सोल्ड किया था, तो आपने 10,000 का कैश डिस्काउंट दे दिया। ये देखिए आपने ये 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया और 10,000 उसे डिस्काउंट दे दिया, उसे मतलब मोहन को। तो आपको मोहन फाइनली पेमेंट कितना करेगा, 90,000। तो स्टूडेंट्स ये रहा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। आइए 1-2 पॉइंट थोड़े से हम बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय दी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू दी रिटेलर एट अ लिस्ट प्राइस, यानी कि ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। और जबकि कैश डिस्काउंट हमारा जो है कि ये फेस वैल्यू पे दिया जाता है, यानी कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम कैश डिस्काउंट देते हैं, और ये किसके द्वारा, सेलर द्वारा दिया जाता है कस्टमर्स को। स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्काउंट। तो स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, और ट्रेड डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसीव द मेकिंग द अर्ली पेमेंट। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओनली उसे जो है कैलकुलेट करके लेस कर देते हैं, और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। स्टूडेंट्स ये रहे कुछ पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट का हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती है, बट यदि कैश डिस्काउंट का केस आता है तो ऐसे सिचुएशन में हम कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करके, यदि कैश हमारा डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और कैश यदि क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। और हम बात करेंगे कि सर ये जो कैश डिस्काउंट होता है इसका हम लोग जो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, इसे हम हमेशा देखेंगे कि यदि सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट जो है अलाउड करेंगे, और अलाउड करेंगे तो ये हमारे लिए लॉस होगा, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। और यदि गुड्स परचेज करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होगा, और जब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो वो हमारे लिए रेवेन्यू हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, इसलिए हम जो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग डिस्काउंट को बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे, एकदम क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स थैंक्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।